बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम करेंगे रिवीजन 4 अलजेब्रा की। क्वेश्चन नंबर 1 है मार्क ई स्टेटमेंट इन कॉलम ए विद इट्स इक्विवेलेंट इन कॉलम बी। ठीक है, कॉलम ए का ये जो पार्ट्स दिए हुए हैं इसमें से देखना है कि कॉलम बी से कौन सा मैच करता है। फर्स्ट पार्ट है इसका, अ नंबर डिवाइडेड बाय 6 डिक्रीज बाय 5। ठीक है, पहले से लिख के देख लेते हैं कि किस तरह से बनता है। नंबर है, लेट नंबर हम कर लेते हैं x, डिवाइडेड बाय 6। ठीक है, इसे 6 से इस तरह से डिवाइड कर दिया। डिक्रीज मतलब माइनस हो रहा है, कितना, बाय 5। ठीक है, अब देखेंगे कि ये वाली स्टेटमेंट इसमें कॉलम बी में कहाँ पर बनती है। तो ये एक्सप्रेशन बन रहा है यहाँ पर। ठीक है, इसका मतलब है ये जो 1 है इसे हम मैच कर देंगे डी के साथ। ठीक है, इस तरह से। नेक्स्ट है सेकंड पार्ट है इसका, ट्वाइस अ नंबर इंक्रीज बाय 1। ट्वाइस अ नंबर, लेट करते हैं नंबर है x, ट्वाइस इसका मतलब है इसे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इंक्रीज मतलब प्लस हो रहा है, और कितना इंक्रीज हो रहा है, 1 का। अब देखेंगे 2x प्लस 1 यहाँ पर किस में है, कॉलम बी में, सी में। ठीक है, इसका मतलब है सेकेंड पार्ट को हम सी से मैच कर देंगे। ठीक है, थर्ड पार्ट है ए डिवाइडेड बाय। ठीक है, 8 को डिवाइड करना है, और डिवाइड किससे करना है, 2/3 ऑफ अ नंबर। ठीक है, एक नंबर के 2/3 से। ठीक है, तो इसे किस तरह से लिखेंगे, 8 डिवाइडेड बाय 2/3। 2/3 है तो 2/3 ऑफ अ नंबर। ठीक है, नंबर जो हमने लेट किया हुआ है x। ठीक है, तो अब ये देखेंगे कि ये यहाँ पर कॉलम बी में फर्स्ट पार्ट है, इससे देखें मैच हो रहा है। इसका मतलब है ये थर्ड को हम मैच कर देंगे ए पार्ट के साथ। फोर्थ पार्ट है 7 टाइम्स अ नंबर इंक्रीज बाय 2। 7 टाइम इसका मतलब है नंबर को हमने, कोई नंबर है लेट किया x, 7 टाइम है तो उसको 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इंक्रीज बाय 2, इंक्रीज है तो प्लस करेंगे, कितना, 2। ठीक है, ये ऑप्शन यहाँ पर देखें किससे मिल रही है, ऑप्शन ई से। ठीक है, फोर्थ पार्ट मिलता है ई से, हम इसको टैली करेंगे। फिफ्थ पार्ट है 3/4 ऑफ अ नंबर। ठीक है, एक नंबर लेट करें कि x है और कह रहे हैं 3/4। ठीक है, ठीक है, नंबर हमने लेट किया था x है और 3/4 मतलब 3/4। अब कह रहे हैं सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 6। ठीक है, ये जो नंबर था इसको 6 में से सब्ट्रैक्ट करना है, तो 6 पहले लिखेंगे, फ्रॉम था इसलिए 6 माइनस 3/4 ऑफ अ नंबर। कि देखेंगे किससे मिल रहा है, ये है बी से। इसको इसके साथ मैच कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, डिटरमिन द न्यूमेरिकल वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस व्हेन x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू -1 एंड z इज इक्वल टू 3। ठीक है, अब ये एक्सप्रेशंस जो नीचे दिए गए हैं इसमें हम x, y, z के वैल्यूज पुट करेंगे और फिर देखेंगे हमारे पास क्या आंसर आता है। फर्स्ट पार्ट है इसका 2x प्लस 3y माइनस z। ठीक है, तो इसे सॉल्व करते हैं। उसका फर्स्ट पार्ट लिखिए, इसमें x, y, z की वैल्यू हमने लिख ली है। अब इस एक्सप्रेशन में इसको पुट करेंगे। 2 जहाँ पर x है वहाँ पर उसकी वैल्यू रिप्लेस कर दी, 2 प्लस 3y की जगह पे इसकी वैल्यू रिप्लेस करेंगे, -1 माइनस z की जगह पे इसकी वैल्यू पुट कर देंगे 3। ठीक है, अब इन्हें मल्टीप्लाई करते हैं, 2 2 ज़ा 4। ठीक है, प्लस माइनस माइनस 3 1 ज़ा 3 और ये -3। ठीक है, इसे सॉल्व करेंगे, 4 माइनस -3 -6 आ गया। अब इसमें देखेंगे 6 में से 4 माइनस करेंगे 2, ग्रेटर वैल्यू 6 थी तो इसका साइन लगाएंगे। ये इसका आंसर है। एक्सप्रेशन में जो सेकंड पार्ट है इसमें भी वैल्यूज पुट करते हैं। 5 y की वैल्यू थी हमारे पास -1, तो ये पुट कर दी -x, x की जगह पे इसकी वैल्यू 2 प्लस z है, z की वैल्यू थी 3, वो हमने पुट कर दी। 5 जिसमें -1 का स्क्वायर, इसका मतलब क्या है कि -1 का अगर हम स्क्वायर लेंगे तो -1 को मल्टीप्लाई करना है -1 से। ठीक है, माइनस को जब मल्टीप्लाई करते हैं माइनस से ये हो जाता है प्लस, तो 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1, यहाँ पर आंसर आ जाएगा प्लस माइनस। ठीक है, तो इसलिए प्लस साइन लगाएंगे, -2 और ये +3, तो मल्टीप्लाई किया 5। ठीक है, इसे आगे चीज लिख सकते हैं, उसको सॉल्व भी कर सकते हैं। 5 - 2 3 + 3, ठीक है, 3 + 3 6।
लूप का आंसर। फर्स्ट पार्ट है इसके एक्सप्रेशन है, इसके लिए वैल्यूज को करते हैं एक्स वाई और बी की। वाई की वैल्यू -2 ये पुट कर दी +2 एक्स की जगह पे हम लोग ये पुट कर देते हैं -3 और इसकी जगह पे 3 आता है। ये हमने देखा है -1 का स्क्वायर लेते +1 आ जाता है। +2 2 जा 4 3 3 जा 9 3 +4 -1 3 + 4 7 -9 9 -7 तो ये इसका 2 और जेडो वैल्यू 9 थी, इसके का जो साइन है वो लगा देंगे -2। नेक्स्ट है 4 पार्ट, ठीक है। अब इस एक्सप्रेशन में भी इनकी वैल्यूज रिप्लेस करेंगे वेरिएबल्स की। x की वैल्यू है 2, इसका स्क्वायर -1/3, z की वैल्यू थी 3 वो पुट करेंगे प्लस y की वैल्यू है -1। अब से सॉल्व करते हैं। ये 1/2 एज इट इज़, 2 का स्क्वायर लेंगे, ठीक है। 2 का स्क्वायर का क्या मतलब है, 2 का स्क्वायर है तो इसका मतलब है 2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 टाइम्स ही, ठीक है। 2 2 जा 4, ठीक है। 2 का स्क्वायर क्या आ गया हमारे पास 4 माइनस ये देखिए 3 और 3 कैंसिल हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर क्या हो गया -1 प्लस माइनस, ठीक है। प्लस को जब मल्टीप्लाई करेंगे माइनस साइन के साथ तो ये माइनस आ जाता है। अब ये देखें ये 2 और ये भी कैंसिल हो जाता है, जहाँ पर 2 1 जा 2 -1 और -1, ये 2 और ये दोनों सेम साइन के हैं तो -2 आ जाएगा। ये दोनों वैल्यूज़ आपस में कैंसिल भी हो जाएंगे, या फिर 2 में से 2 माइनस कर दें 0। नेक्स्ट है 5th पार्ट, इसमें वैल्यूज़ रिप्लेस करते हैं। 1/9 z की वैल्यू थी हमारे पास 3, ये पुट कर दी -y की वैल्यू थी -1 प्लस x की वैल्यू थी हमारे पास 2, ठीक है। अब से सॉल्व करते हैं। 1/9 3 का स्क्वायर है तो इसका मतलब क्या है, 3 का स्क्वायर है तो हम 3 को 2 टाइम लिखेंगे, ठीक है, और इसे मल्टीप्लाई करेंगे। 3 3 जा 9, यहाँ पर वैल्यू ये ब्रैकेट में ही लिखते हैं बेशक इसको, 9 माइनस माइनस, ठीक है। माइनस जब मल्टीप्लाई होता है माइनस साइन के साथ तो ये प्लस, ठीक है। अगर ये चीज़ याद नहीं रहती है तो ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस हो तो ब्रैकेट वाले अंदर की जो वैल्यू साइन है वो चेंज हो जाता है, ठीक है। तो ये अब क्या बन जाएगा +1, ये +2, ये 9 और ये 9 भी कैंसिल, इसे सॉल्व करेंगे। 1 + 1 + 2, 1 + 1 2, 2 + 2 4। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स लाइक टर्म्स, ठीक है। कहने कि जो नीचे दिए गए सवाल हैं इसमें से आपने बताना है कि लाइक टर्म्स कौन सी हैं। फर्स्ट पार्ट है इसका 4x - 5, ठीक है। लाइक टर्म्स होती क्या है कि भाई वेरिएबल्स भी सेम हो, ठीक है, और उनकी पावर्स भी सेम हो। यहाँ पर x है लेकिन यहाँ पर सेकेंड टर्म में x नहीं है, ठीक है, इसका मतलब है ये लाइक टर्म नहीं है। सेकेंड पार्ट है 3b - 4b, वेरिएबल दोनों के सेम है, ठीक है, b और यहाँ पे भी b, और इनकी पावर्स भी देखिए, यहाँ पे भी 1 है यहाँ पे भी, तो ये लाइक है, ये लाइक टर्म है। थर्ड पार्ट है -1/2a 2a और 5/2a, ठीक है। ये जिसके साथ है ये तो कोफिशिएंट्स हैं, हमने वेरिएबल्स को देखना होता है। यहाँ पे भी a है, यहाँ पे भी a है, यहाँ पर भी a है, और इनकी पावर्स भी 1 1 1, इसका मतलब है ये भी क्या है लाइक टर्म। फोर्थ पार्ट है इसका ab² माइनस a²bc और abc²। वेरिएबल्स देखें a b c सब में है, लेकिन यहाँ पर देखें a की पावर 1 है तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पर फिर 1 है, पावर्स इनकी सेम नहीं है, वेरिएबल्स तो सेम है, इसका मतलब है ये भी लाइक टर्म नहीं है क्योंकि इनकी पावर सेम नहीं है। फिफ्थ पार्ट है, इसमें देखें a + b, ठीक है, और a - b, ठीक है, ये एक पूरी वैल्यू दी हुई है और ये एक पूरी वैल्यू दी है, ठीक है। और यहाँ पर देखें पावर्स तो सेम है लेकिन ये ऐड हुई हुई हैं, और यहाँ पर ये सब्ट्रैक्ट हुई है, तो ये भी लाइक टर्म नहीं है। यहाँ फिर मैं एक दफ़ा आपको दोबारा से बता देती हूँ कि ये लाइक टर्म, ठीक है, किस तरह से आपने देखनी होती है। कि इसमें क्वेश्चन नंबर 3 अगर ले लें हम लोग,
ठीक है, तो ये है -1/2a, ठीक है, ये है 2a और ये है 5/2a, ठीक है। ये है, ये हमारे पास वेरिएबल्स हैं और ये इसके साथ कोफिशिएंट हैं, ठीक है। यहाँ पे कोई भी वैल्यू है, कोफिशिएंट क्या है, प्लस में है माइनस में है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमने सिर्फ वेरिएबल्स देखना है, वेरिएबल सेम है और पावर्स मतलब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, अगर यहाँ पे 1 होता, यहाँ पे 2 होता तो फिर ये अनलाइक थे, ठीक है, कि वेरिएबल्स के साथ साथ इनकी पावर्स भी यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, इन चीज़ों को देखना होता है, ठीक है। अभी जिस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 2 था, 3b है और इसमें -4b है, ठीक है। ये 3 और ये -4, ये क्या है, कोफिशिएंट्स हैं, इनको हमने नहीं देखना, सिर्फ b और ये देखें b, दोनों b हैं और यहाँ पर इनके साथ पावर्स यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे 2 होती, ठीक है, वेरिएबल्स तो सेम है लेकिन पावर डिफरेंट है, तो फिर तब भी इन्होंने अनलाइक होना था। और अगर मिसाल के तौर पर यहाँ पे देखें 3b है और यहाँ पे -4a अगर हो जाता, ठीक है, देखिए वेरिएबल्स तो हमने सिर्फ इनको देखना था ना, ठीक है, b और a वेरिएबल्स तो डिफरेंट हो गए, पावर्स बेशक सेम है लेकिन तब भी ये अनलाइक था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, स्टेट द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच एक्सप्रेशंस, ठीक है। यहाँ पर हमें एक्सप्रेशंस दिए हुए हैं और हमने फाइंड करना है कि इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, ठीक है। अब ये फर्स्ट पार्ट है इसका 2a² + b, ठीक है। अब ये देखें प्लस साइन आ गया तो इसमें एक टर्म ये है और सेकंड टर्म इसमें ये है, ठीक है। तो इसमें कितनी टर्म्स आ गई, 2 आ गई हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या वेरिएबल है, यहाँ पे क्या है, इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पर प्लस और माइनस साइन के दरम्यान में देखेंगे कितनी वैल्यूज़ हैं, ठीक है। एक ये वैल्यू होगी, एक ये, तो यहाँ पर कितनी टर्म्स होगी हैं, 2 टर्म्स हैं, ठीक है। सेकंड पार्ट है, इसमें देखें x + y + z, ठीक है। अब प्लस साइन के एक देखें ये वैल्यू है, एक ये है और एक ये, तो इसमें कितनी टर्म्स होगी हैं, 3, ठीक है। क्या वैल्यूज़ है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस प्लस साइन से पहले क्या है, प्लस साइन के बाद में क्या है, या फिर यहाँ पर और क्या। अब यहाँ पर देखिए कितनी है, माइनस साइन है, फर्स्ट टर्म ये है, सेकंड टर्म ये है, तो इसमें कितनी टर्म्स होगी, 2। 4 पार्ट है, इसमें देखें तो ये सिंपल 1 टर्म है, ठीक है, क्योंकि प्लस माइनस का साइन यहाँ पर कुछ भी नहीं दिया हुआ, तो ये मल्टीप्लाई हो रही है, सिर्फ 1 टर्म है। 5th पार्ट है, इसमें भी देखेंगे प्लस माइनस साइन से पहले ये, फिर ये और ये, इसमें कितनी टर्म्स होगी हैं, 3, ठीक है। अब इस एक्सप्रेशन में फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, तो ये भी कितनी है, 3। 7th पार्ट है, इसमें देखें ये फर्स्ट टर्म और ये सेकंड टर्म, इसमें कितने एक्सप्रेशन में होगी, 2 टर्म्स। 8th पार्ट है, फर्स्ट टर्म ये है, सेकंड टर्म ये है, तो इसमें भी कितनी टर्म्स होगी, 2। 9th पार्ट है, इसमें देखें जस्ट 1 टर्म है और ये भी 1 टर्म है लास्ट में। क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई सवाल रह न जाए।